बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 6। एनुअल प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन इज रुपीज 7750 एट 5%। द पॉलिसी फी इज रुपीज 250। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। एनुअल प्रीमियम जो है एक आदमी ने 7750 रुपये पे किया है 5% के रेट पे। जो पॉलिसी फी है वो है 250 रुपये। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए पॉलिसी की अमाउंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो पहला प्रीमियम उसने जमा कराया। तो फर्स्ट प्रीमियम होगा 7750 माइनस 250, ये अमाउंट बनेगी 7500। अब उन्होंने हमसे कहा है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो 7500 है ना, ये किसी अमाउंट का 5% है। इज 5% ऑफ, हमें अमाउंट नहीं पता, तो ये होगा एक्स। या दूसरे अल्फाज में 5% ऑफ एक्स इज 7500। हम इसको लिख सकते हैं 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7500। तो एक्स का 5% होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज डिवाइडेड बाई 100। ये है 7500। अब 100 डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई और एक्स से क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 7500 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 इज डिवाइडेड बाई 5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें हासिल होगी 1,50,000 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और एक्स हमने सपोज किया था पॉलिसी अमाउंट, ये हमने कैलकुलेट कर ली है 1,50,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7। A person bought an insurance policy against his car worth rupees 12 lakh at 5% for 2 years. Find the total premium paid by him. Rate of depreciation is 10%. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने अपने कार की इंश्योरेंस 12 लाख रुपए की 5% रेट पे 2 साल के लिए कराई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसने कितना प्रीमियम पे किया, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है, वो है 10%। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो पॉलिसी अमाउंट है वो है 12 लाख और मैच्योरिटी पीरियड जो है ये है 2 साल का। और रेट ऑफ प्रीमियम उन्होंने हमें बताया है 5%। देखिए सबसे पहले हम उसका पहला प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इसका फर्स्ट प्रीमियम कैलकुलेट होगा 12 लाख का 5% कैलकुलेट करने से, तो ये होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट प्रीमियम की जो वैल्यू है वो हमें हासिल होगी 60,000। अब देखिए डेप्रिसिएशन भी उसने हमें दिया था कि 10% है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 10% ऑफ 12 लाख, तो ये हो जाएगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1,20,000। डेप्रिसिएशन प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमें हासिल होगी 12 लाख में से जब हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 10,80,000। अब हम सेकंड प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड प्रीमियम होगा 5% ऑफ किसका, 10,80,000 का।
तो सेकंड प्रीमियम is equal to 5 is multiplied by 108 टेट्रा ज़ीरो यानी कि 10,80,000 इज डिवाइडेड बाय 100। सेकंड प्रीमियम की वैल्यू हमें हासिल होगी 54,000। अब टोटल प्रीमियम जिसने पे किया वो होगा पहला प्रीमियम 60,000, दूसरा प्रीमियम 54,000। इन दोनों का सम करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 1,14,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8। अकबर बॉट अ कार वर्थ रुपीज 5 लाख। अकबर ने एक गाड़ी 5 लाख रुपए की खरीदी। ही गॉट इट इंश्योर्ड एट 3.5% फॉर 5 ईयर्स। उसने इस गाड़ी की इंश्योरेंस कराई 5 साल के लिए और रेट था उसका 3.5%। आफ्टर 2 ईयर्स सम पार्ट ऑफ हिस कार वर डैमेज। 2 साल बाद उसकी गाड़ी के कुछ पार्ट डैमेज हो गए ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से। हाउ मच लॉस ऑफ अकबर वाज रिकवर्ड। अकबर का कितना नुकसान जो है वो कंपनी ने भरपाई किया जिस कंपनी ने इंश्योरेंस की थी। इफ़ ही क्लेम 550,000, अगर उसने 50,000 रुपये का क्लेम भरा यानी कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसने कहा मेरी गाड़ी का नुकसान 50,000 हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। डेप्रिसिएशन रेट भी दिया गया है जो कि 10% है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक गाड़ी की जो कीमत थी वो थी 5 लाख और जो इंश्योरेंस का मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 ईयर्स और रेट ऑफ प्रीमियम है 3.5%। सॉरी। अब हम फर्स्ट प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 3.5% ऑफ जो कार की कीमत है 5 लाख। तो ये कैलकुलेट होगा 3.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 17,500। अब डेप्रिसिएशन देखिए, ये है 10%। 10% ऑफ व्हाट, कार की कीमत। तो ये कैलकुलेट होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू आएगी 50,000 की। तो डेप्रिसिएशन प्राइस होगी 5 लाख माइनस जो डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कीमत जो कम हो गई। तो ये डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वैल्यू हासिल होगी 4,50,000। अब हम सेकंड प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड प्रीमियम जो है वो भी होगा 3.5% ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद जो कीमत कार की बची यानी कि 4,50,000। तो ये कैलकुलेट होगा 3.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 15,750। तो टोटल प्रीमियम जो पे हुआ वो होगा 17,500 जमा 15,750। तो ये अमाउंट बनेगी 33,250। और उसने क्लेम कितना किया था, ये था 50,000 और कंपनी इसको देगी 33,250। तो जो उसको लॉस होगा वो होगा
50,000 माइनस 33,250, ये अमाउंट बनती है 16,750 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 9। आसमा गॉट अ व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ 3 लाख एट 4.5% फॉर 6 ईयर्स। आसमा ने एक गाड़ियों की इंश्योरेंस कराई है और उस इंश्योरेंस की जो कीमत है वो 3 लाख है और उसने 4.5% रेट पे 6 साल के लिए इंश्योरेंस कराई है। आफ्टर 2 ईयर्स ही क्लेम्ड फॉर 60,000। 2 साल बाद उसने 60,000 रुपये का क्लेम किया है। हाउ मच बेनिफिट डिड शी गेट। अब बताइए कि उसको कितना फ़ायदा हासिल हुआ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। डेप्रिसिएशन का माना होता है चीज़ की कीमत में कमी। नई चीज़ होती है ना, जब टाइम गुजरता जाता है तो उसकी कीमत में कमी आती जाती है, तो ये डेप्रिसिएशन रेट उन्होंने बताया हुआ है। अब देखिए कार की जो वर्थ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये है 3 लाख और मैच्योरिटी पीरियड जो है ये है 6 साल और रेट ऑफ प्रीमियम है 4.5%। अब देखिए फर्स्ट प्रीमियम ये हमें हासिल होगा 4.5% ऑफ कार की जो कीमत है 3 लाख, ये हासिल होगा हमें 4.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख तकसीम 100 इज डिवाइडेड बाय 100, तो ये अमाउंट बनेगी 13,500। अब देखिए उन्होंने डेप्रिसिएशन भी हमें बताया है वो है 10%। ये होगा 10% ऑफ कार की जो कीमत है 3 लाख, ये हमें हासिल होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख तकसीम 100। उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 30,000। तो जो डेप्रिसिएशन प्राइस होगी पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमें हासिल होगी, गाड़ी की जो कीमत थी 3 लाख उसमें से 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन प्राइस जो गाड़ी की होगी वो होगी 2,70,000। अब सेकंड प्रीमियम देखें, सेकंड प्रीमियम भी होगा 4.5% ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद जो गाड़ी की कीमत है, ये हमें हासिल होगा 4.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2,70,000 तकसीम 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 12,150। तो जो टोटल प्रीमियम है वो होगा 13,500 जो हम पहले कैलकुलेट किया था और 12,150 जो अभी कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 25,650। तो उसने जो क्लेम किया था वो तो था 60,000, तो जो नुकसान होगा वो होगा 60,000 में से 25,650 जब हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 34,350। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी इंश्योर्ड अ ट्रक एट 4% फॉर 10 ईयर्स। एक कंपनी ने अपने ट्रक की इंश्योरेंस कराई है 10 साल के लिए और जो प्रीमियम रेट की परसेंटेज है वो है 4% एंड पे ₹50,000 एट फर्स्ट प्रीमियम, और पहला प्रीमियम 50,000 जमा भी करा दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की अमाउंट फाइंड कीजिए कि पॉलिसी अमाउंट क्या है, कितने पैसे पॉलिसी अमाउंट के हैं। आल्सो फाइंड सेकंड प्रीमियम, और इसके अलावा सेकंड प्रीमियम भी कैलकुलेट कीजिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। जो डेप्रिसिएशन का रेट है जो ट्रक की कीमत कम हो रही है वो है 10%। डियर स्टूडेंट्स हमें पॉलिसी अमाउंट नहीं पता, सो अमाउंट ऑफ पॉलिसी ये हम सपोज करते हैं है एक्स और मैच्योरिटी पीरियड कितना है, ये है 10 ईयर्स।
अब देखिए, पहला प्रीमियम जो था वो था 4% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी या पॉलिसी अमाउंट, यानी कि 4% ऑफ एक्स, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देने में फर्स्ट प्रीमियम जरूर बताया है। तो फर्स्ट प्रीमियम में इंपोर्ट करते हैं 50,000 इज इक्वल टू 4% ऑफ एक्स हासिल होगा, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज डिवाइडेड बाई 100। सो हम इसको लिख सकते हैं 4x इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50,000। 100 डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50,000 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 इज डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 125,000, 12,50,000। सो प्रीमियम अमाउंट जो है ये है 12,50,000। अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन है 10% ऑफ प्रीमियम अमाउंट, इसको मैं पी ए लिखने लगा, ये हो जाएगा 10% ऑफ 12,50,000। इसको हम देख सकते हैं 10,000 12,50,000 इज डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट हासिल होगी ये बनेगी 1,25,000। तो डेप्रिसिएशन प्राइस होगी, डेप्रिसिएशन प्राइस जो अमाउंट है 12,50,000 माइनस 1,25,000। तो डेप्रिसिएशन प्राइस हमें हासिल होगी 11,25,000। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम होगा 4% ऑफ, अब जो अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन प्राइस जो होगी वो बनेगी। सो 4% ऑफ 11,25,000 होगा 4 ज़रब 11,25,000 तकसीम 100। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको वैल्यू हासिल होगी 45,000।